देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं देख लो, सुन लो, हेलो हेलो, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या सर्कल होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल ये है, सपोज करो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये देखो एक के बाद ये एक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल का ना हमेशा सेंटर सेम होता है। सपोज करो मैंने कंपास कैसे रखा, इतना सा कंपास पूरा सर्कल बना दिया, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंपास को हटाया ना, मैं कंपास वहीं पे है कि मैंने इतना बोला था, मैं थोड़ा और बड़ा खोल दिया, रेडियस अलग अलग हो जाता। अब ये बन गया, थोड़ा मैंने और अगर बड़ा खोल दिया तो ऐसे बन जाता। अब इन तीनों सर्कल का सेंटर देखो सेम ही है, यहाँ पे जो ये चलो तो ये तो मैं थोड़ा ऐसे बना दिया। इनको देखो, इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, इनका सेंटर सेम रहता है बट सर्कल या तो बड़े होते रहते हैं छोटे होते रहते हैं। अब मैं ये बना दी, ये बना दी, तुम लोग इसको देख के हिप्नोटाइज हो जाना, पूरा देख के, ठीक है ना। तो हाँ, तो सुन लो मेरी बात, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल अगर सबको समझ आ गया तो अब अगला क्वेश्चन भी समझ आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक, इसके देखो फिगर भी बनी हुई है, साइड में इसकी फिगर बनी हुई है 10.25। देखो क्वेश्चन के साइड में जो फिगर एक बनी हुई है ना, वो इसी की फिगर है। इसमें कह रहा है ऐसे 2 कंसेंट्रिक सर्कल है और बीच में से इसकी एक लाइन जा रही है, ये वाली फिगर है, मैं इसको बता दे रहा हूं, ये ऐसी फिगर है। इसका सेंटर इन्होंने कहा है O पे है, एक्स पे वो भी तो वही लाइन बीच में से इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। इसने लो पे A रखा है, ठीक है ना, ये चीज है, ये फिगर बनी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं पढ़ रहा हूं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट A एंड B। देखो एक लाइन है, इस वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है। ओ हेलो, कहां खो रखे हो तुम लोग सब, कर रही है। ये जो सर्कल है, ये लाइन इसको इधर भी काट रही है, इधर भी काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। इंटरसेक्ट मतलब क्या था, बताया था क्वेश्चन, काटना बस। अच्छा, क्या ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये लाइन इसको भी काट रही है? हाँ काट रही है, देखो A पॉइंट पे और D पॉइंट पे काट रही है, नहीं काट रही है? आप मेरी बात फोकस करो, क्या BC इस सर्कल का कॉर्ड होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, वो होगा क्यों होगा? क्योंकि पीछे से है ना, BC ये जो लाइन है, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रही है, तो BC छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं यार, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है यार? एक सर्कल जो 2 पॉइंट पे टच करे वो कॉर्ड होता था। इस सर्कल में ये छोटा वाला जो सर्कल है उसमें ये इधर एक बार टच कर रहा है, एक बार टच हो रहा है, तो ये कॉर्ड है या नहीं है? पक्का है समझ? अच्छा, अब बड़े वाला सर्कल देखो, छोटा वाला सर्कल है ही, बड़ा वाला सर्कल देखो, क्या उसमें ये देखो A पे टच हो रहा है और D पे टच हो रहा है, तो क्या AD एक कॉर्ड है या नहीं है? सबको समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं यहां से एक सीधी लाइन बना रहा हूं, किसी को दिक्कत? सीधे एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर सेंटर से एक सीधी लाइन आती है तो वो कॉर्ड को आधा आधा बांटती है, हाँ या ना? आधा आधा काटती है। तो पहले छोटा वाला सर्कल देखो, छोटे वाले सर्कल में BC कॉर्ड है, सेंटर सीधी लाइन आई है, क्या इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं M, क्या BM और CM इक्वल होंगे? होंगे? हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से अगर एक सीधी लाइन आती है तो कॉर्ड को आधा आधा बांटती है, हाँ या ना? पढ़ी है हमने। ये रहा सेंटर, ये रहा कॉर्ड, सेंटर से एक सीधी लाइन आई है, क्या ये कॉर्ड को आधा आधा बांट रही है? ये और ये बांटती है आधा आधा, तो क्या BM, तुम लोग लिख के बात कर लो, चुपचाप बात कर लो प्लीज, ऐसे बात मत करो भैया, मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ या ना? होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, छोटे वाला सर्कल है ही नहीं, दिख रहा है तुम्हें? छोटा वाला सर्कल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? देख, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तू देख, ढंग से देख, नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? तुझे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है छोटा वाला सर्कल? तुझे दिख रहा है? तुझे दिख रहा है, बता, देख छोटा वाला सर्कल दिख रहा है? दिख रहा था, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, किसी को नहीं दिख रहा, छोटा वाला सर्कल है ही नहीं इस फिगर में।
अब देखो क्या एडी एक कॉर्ड है, ये भी काट रही सेंटर है। सीधी लाइन आई है, हाँ, काट रही है। तो क्या एएम और डीएम इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ओके कौन होंगे 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 ना? सबको समझ आया ना? होंगे। समझ आया? होंगे तुम दोनों तो बोलो मत, तुम दोनों अपनी बातों में लगे हुए, एक दिन कुछ भी पता नहीं, बुक खोलकर जस्ट बैठा है तू यार, देख सुनने में ये सुन रहा है, इनको इग्नोर कर दे, तू जस्ट सुन ले, पता लगा बाद में वीडियो से भी समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझाने वाला हूं, सही में सुन लो यहाँ डाउट होगा सॉल्व हो जाएगा, वीडियो में डाउट होगा तो कोई सॉल्व नहीं करने वाला, मैं नहीं करूंगा फिर, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है चले जा रहा डाउट कर, वैसे भी सॉल्यूशन तो बहुत होते हैं, यूट्यूब पे और वीडियोस है, मेरी मत देखना, सॉल्व देखना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फीस तो मिल रही है भैया आपकी वीडियो में बोल जा रहे सब। हाँ तो बोल रहे थे क्या हुआ, आपकी प्राइवेट है वो, मैं पब्लिक कर दूंगा, मुझे क्या है अच्छा देखो मेरी बात, क्वेश्चन क्या हो, ये बीएम और सीएम इक्वल क्यों है, समझ आया तुम सबको? हाँ अब एएम और डीएम इक्वल क्या, सबको समझ आया? आ गया, ये हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑब्वियसली भाई, एक और ये सेंटर सीधी लाइन है, ये हमें दे देता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, if a line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D, prove that, proof करने को बोला है, क्या प्रूफ करने को बोला है, देखो ये प्रूफ करने को बोला है, आप बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या चाहता है, वो चाहता है कि AB और CD आपको इक्वल दिखाओ, CD आपको इक्वल दिखा रहा है, क्या कहाँ है AB, ये रहा AB, ये रहा CD, ना किचू नहीं दिखाने जा, AB ये रहा, CD ये रहा, इक्वल दिखा रहे हैं दोनों को, कैसे दिखाओ, कोई आइडिया किसको कैसे दिखा रहा है? आइडिया चलो नहीं, सपोज करो तुम्हारे पास 20 रुपए है, इधर भी है, एक पॉकेट में, इस पॉकेट में 20 रुपए है, इस पॉकेट में तुम्हारे पास 20 रुपए, दो ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, अब उसको मन करा 2 लेस खाने का, मैंने इस पॉकेट से 20 रुपए निकाले, ब्लू लेस दे दो, उसने मुझे एक लेस पकड़ा और 10 रुपए वापस करे, मेरे पॉकेट में 10 रुपए गए और एक हाथ में लेस आ गया, चलो ठीक है ले दो, खाना बार बार खाने का दिखा, अब मुझे एक और लेस चाहिए, मुझे ग्रीन भी चाहिए या ग्रीन नहीं पसंद, येलो चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैंने उठाया एक और लेस दो, इससे नहीं दूंगा, मैं इससे दूंगा, ठीक है ना, इससे ले लिया लेस, अब ये 10 रुपए मेरे हाथ में जाएंगे, अब तुम बताओ, पहले मेरे पास 20 रुपए थे, मैंने यहां से भी 10 हटाए और यहां से भी 10 हटाए, तो मेरे पास कितना बचा? 10। सोचो मैं यहाँ पे 10 नहीं हटाता, मैं यहाँ से 5 हटाता और यहाँ से भी 5 हटाता, दोनों में 15 आते, मैं दोनों में यहाँ से 19 हटाता, यहाँ पे भी 19 हटाता, तो अगर मैं सेम चीज में से सेम चीज माइनस करूंगा तो आंसर भी सेम आएगा ना? अगर मैं 20 में से x माइनस करूं, मान लो यहाँ पे आंसर आता है हाथी, हाँ, तो अगर मैं इस 20 में से x माइनस करूं तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है? हाथी, बिल्कुल, तो यही चीज है, सोचो तो जो सेम चीज में से अगर मैं सेम चीज माइनस करूंगा तो आंसर भी सेम आने वाला है, हाँ या ना? अब देखो क्या एम और डीएम सेम है, हमें पता तो है ना, तो अगर मैं एम में से भी सेम चीज माइनस करता हूं और डीएम में से भी सेम चीज माइनस करता हूं, आंसर इक्वल आएगा, वही चीज तो है जो वहां पे वहां आ रहा है। अब एम में से मैं माइनस कर रहा हूं डीएम को और डीएम में से मैं माइनस कर रहा हूं सीएम को, देखो सेम चीज थी, सेम चीज में से मैं सेम चीज में माइनस कर रहा हूं, बीएम और सीएम, बीएम से भी इक्वल है, सेम इक्वल दोनों, तो मैं सेम चीज में से सेम चीज माइनस कर रहा हूं, तो आंसर सेम आएगा, हाँ या ना? अच्छा आंसर आएगा क्या? सोचो मैंने एएम में से इस बीएम को हटा दिया, ये रहा पूरा एएम, इसमें से मैंने बीएम को हटा दिया, क्या बचेगा? एबी, एएम में से मैं बीएम को हटा रहा हूं, क्या बचेगा? एबी, तो एएम में से बीएम हटाया, क्या बचेगा? एबी, और यहाँ पे डीएम में से सीएम हटाया, डीएम में से सीएम हटा दिया, क्या बचा? क्या बच रहा है? क्या प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ, बस ये क्वेश्चन। भैया मैं तो तुमको कहूंगा मेरे ट्यूशन पर आकर ट्यूशन वाले भैया का दिमाग ले लो और इसमें पढ़ लो, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है? सुनो ये चीज समझ सकते हो? हाँ नहीं पक्का? हार्ड था क्वेश्चन, नहीं हार्ड था, अच्छा है ना? मजेदार था, कर है पेपर, पक्का ये कर लेंगे, अगर आया तो कर लेगी भैया, कर लेगी तो बुलाते कर लेगी बोला यार, कर लेगी, रिकॉर्ड हो रहा है ना?
चलो एक क्वेश्चन तो हुआ 1 घंटे बाद पजरेला रिकॉर्डिंग ना हो नहीं हो रहा है स्पेस भी कम ले रहा है स्पीड भी कम ले 500 MB लिया बस समझ आ गया सबको इधर किसी को दिक्कत तुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत क्वेश्चन आसान था आसान था। ऐसे इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आसान मैं तो पहले बोला आज काटने को नहीं दूंगा मैं क्यों सभी घर में फोन तो है ना नहीं है हाँ है अभी नहीं है स्क्रीन तू तो समझ ही रही है और बाकी मैं तो स्क्रीनशॉट भेज दूं स्क्रीन भी यहीं पे बैठ के मैं वीडियो मेरे फोन में खोल दूंगा तो दिख रही है आई कभी ना कभी उतार लो ठीक है उतार लो कोई बात नहीं। वो घर में फोन है ना ऐसे इधर उतार लोगे ना उसके पे नोकिया उसमें निकाल लेगा ठीक है सब यार चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो सुन लो if two equal chords of a circle intersect each within the circle prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord बहुत आसान क्वेश्चन है जिसने ट्रायंगल चैप्टर कर रखा है कर रखा है कर रखा है हाँ कर रखा है ट्रायंगल चैप्टर करा है नहीं करा कॉन्ग्रुएंट करना आता है मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना आता है बता दो समझ जाऊंगा ठीक है बताऊंगा तूने कर ओ टोपी करा है तूने ट्रायंगल चैप्टर करा है थोड़ा दिक्कत आएगा जैसे ट्रायंगल चैप्टर नहीं करा क्योंकि पूरे ट्रायंगल के बेस है कोई बात नहीं बस सुन लेना समझ आ जाएगा तुमको ऐसा कुछ हार्ड का देखो क्वेश्चन क्या कहता है एक सर्कल है उसके अंदर 2 कॉर्ड है तब उसको ये रहा एक कॉर्ड और एक ही मान लो एक ये कॉर्ड इस कॉर्ड को मैं नाम दे रहा हूँ AB इस कॉर्ड को मैं नाम दे रहा हूँ CD ठीक है इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पे O नाम है ठीक है ना क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है अगर कोई 2 कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं कौन सी 2 कॉर्ड जो कॉर्ड इक्वल है कोई 2 कॉर्ड जो इक्वल है और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है तो हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहे हैं दोनों कॉर्ड वो इक्वल होगी मतलब क्या मतलब सपोज करो यहां से सीधी लाइन है ये वाली जो कॉर्ड है ये वाला एंगल बना रही है ना सेंटर वाली लाइन के साथ जो सोचो इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं T ऐसे मेरा मन करेगा मुन्ना आया तो मुन्ना का नाम दे दे तो ठीक है तो T नाम दे दिया मैंने अब अगर इस मैं क्या कह रहा हूं ये जो लाइन जो है जो सेंट जहां पे कट रही है और जो सेंटर है इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके साथ एक कॉर्ड ये वाला एंगल बना रही है और ये वाली कॉर्ड कौन सा एंगल बना रही है ये वाला बना रही है ना मुझे क्वेश्चन में बस यही बोला है कि शो करो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तुम लोगों को देख के तो क्वेश्चन बड़ा हार्ड लग रहा होगा पता नहीं कैसे लग रहा है ना लगना भी चाहिए जिसको नहीं लग रहा वो तो दिक्कत की बात है लग रहा है हार्ड लग रहा है अब देखो क्वेश्चन आसान हो जाएगा कैसे हो गया क्वेश्चन आसान अब जिसने ट्रायंगल चैप्टर ईमानदारी से करा था ना उसको ये क्वेश्चन आ गया आई 3 और 4 मान लेंगे एंगल है ना तूने ईमानदारी से नहीं करा मैं किसको आ गया तो बता रहा देखो मैंने क्या थोड़ा बहुत आया मुझे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना है और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कैसे होगा सुनो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कैसे होगा जो राजा की फेवरेट चीज है उससे सिंपलिसिटी सीपीसीटी अब सीपीसीटी से होना है तो मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी करने पड़ेंगे हां अब मुझे अगर 1 और 2 को सीपीसीटी से करना है तो मुझे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे एक तो ये वाला ट्रायंगल OYT और एक OXT हां इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा है ना हां अगर मैं ट्रायंगल OYT को कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं ट्रायंगल OXT से सुन लो OYT और OXT इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT लिख सकता हूं तो बस मुझे यही काम करना है अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा हो जाने वाला है अगर नहीं आ समझ बस ये याद रख कि अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो उनका मैं कोई भी चीज सीपीसीटी से इक्वल लिख सकता हूं अगर तुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा बस तो ये याद रख कि मैं ये बस यही याद रख मैंने ये इतना बताया कैसे बताया कैसे आया क्या कर रहा हूं जी बस बस ये याद रख जल्दी वो भी बात याद ये याद रखते अगर नहीं बहुत तुमने ट्रायंगल्स करके तुम्हें लग रहा है आसान चीज है उसने ट्रायंगल्स कराएंगे तो उसको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा देखो ट्रायंगल से भी नहीं कराया नहीं ट्रायंगल नहीं कराया अच्छा है तुमने तभी छोड़ दिया था तो अभी तो एक चैप्टर भी पढ़ो ना एक हफ्ते तक गया बस उसका अच्छा छोड़ दिया एक हफ्ते के मैं 2 दिन नहीं किया अच्छा सुनो
मुझे बस ये वाली चीज को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या मैं OXT ये OXT और OIT को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? जिन्होंने ट्रायंगल चैप्टर करा है बस मुझे वो बता दो, क्या मैं कर सकता हूँ? कर सकते हो। जिसने नहीं करा उसको छोड़ दो। कैसे करूँ? कुछ भी चीज जो तुम्हें दिख रही है बता दो। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चीजें दिख रही है? OT कॉमन है। ठीक है, ओके। OXT and OYT OTX और OTY इक्वल है। ठीक है, एक ही वाला एंगल और एक वाला 90 डिग्री, एक ही कॉमन और कुछ। अब जो चीजें वो सर्कल से आएगी। OTY और OTX इक्वल है। कोई थ्योरम लगेगी। OTY और OTX को तो इक्वल करना है, एंगल 1 और एंगल 2 को। अच्छा। कोई थ्योरम लगेगी, सही कहा, कोई थ्योरम लगेगी। थर्ड थ्योरम कोई लगेगी। सबटेंडेंट एंगल Subtended वाली। सुनो, एक तुम्हें थ्योरम करवाई थी कि कोई दो इक्वल कॉर्ड है तो उनकी सेंटर से दूरियां भी इक्वल होती है। हाँ, करवाई थी। करवाई थी। OX इक्वल करवाई थी। कहाँ खोया हुआ है? कोई दो इक्वल कॉर्ड है उसकी सेंटर से दूरियां इक्वल होती है या नहीं होती है? होती है। मैंने अभी कहा ये दोनों कॉर्ड इक्वल दे रखे हैं, हाँ या ना? ये रखे हैं। ये रहा सेंटर, क्या इनकी सेंटर से दूरियां इक्वल होगी? होगी। तो क्या OY और OX इक्वल होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इधर लिखो कि सेंटर से दूरी इक्वल होती है तो पूरा लिख दो। मैंने तो थ्योरम लिख के आया। बाय थोड़ा नहीं देखते। नहीं वो मत लिखना, बाय थ्योरम 10.7 10. ऐसे नहीं लिखते। ऐसे लिखते हैं। ये नहीं लिखते, वही लिखते हैं कि बिकॉज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल। नॉर्मल ही है। छोड़ो मैं लिख ले दूंगा, ठीक है? सिंपल ये चीज तुम्हें पहले बताओ, वो छोड़ो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, पहले तो बताओ ये समझ आया क्यों OX और OY इक्वल होगा? हाँ। आया समझ? ये तो कर रहा है, अरे ये तो मैंने करवाया है, ठीक है? तुझे आया, तुझे दूर बिठा दे तो वही क्या मतलब? उधर ही बिठा दो यार, सही था। ये समझ आया। अच्छा, दूसरी चीज, क्या OT और OT भी इक्वल होगा? कॉमन भाई, दोनों ट्रायंगलों में है, हाँ, OT है। दोनों ट्रायंगल में है। दूसरी चीज, क्या OYT और OXT दोनों एंगल है? हाँ है। OYT और OXT दोनों इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, तीन चीजें आ गई। किससे होंगे? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये S से होंगे? इससे तीनों को देख, S से होंगे? इतना मैं बताऊंगा। रुक जा। अरे बस इन तीनों को देख और बता S से होंगे, हाँ या ना? होंगे? ये तो देख के आंसर दिख रहा है तुम्हें। अरे एक एंगल है तो S से ऐसे होगा, S तो तीन साइड मुझे है। बता। वही डायग्राम देख रही हूं मैं। S से होगा। अच्छा, S मतलब क्या? साइड, एंगल, साइड, ASA साइड, एंगल, साइड। ये साइड लीविंग है पे वाइड हो गया। ASA से होगा। किससे होगा? ASA। ASA। हाँ। A हाँ। S और ये वाला एक आना, तू बोल रहे ASA से होगा। ये तो मेरे दिमाग में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। ASA से होगा। ASA मतलब क्या? AS दो एंगल आने वाला है ना, इधर एक इधर एक इधर, दो एंगल। यहाँ तो एक ही एंगल है, तो ASS ना ये SS से हो रहा है, ना ये SAS से हो रहा है, ना ये AS से हो रहा है। RHS इसी से होगा। ये बात आ गया। RHS क्या होता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। हाँ। राइट मतलब क्या? राइट एंगल। राइट एंगल लिया है ना यहाँ पे, लिखा तो है 90 डिग्री। R हो गया। H मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता था? जो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते थे ना। हाँ। ये 90 डिग्री, ये सामने वाली साइड ये रही, हाँ। ये 90 डिग्री सामने वाली साइड ये रही। OT को मैंने लिया है, हाँ या ना? लिया है। तो R भी हो गया, H भी हो गया, और एक कोई भी साइड, कोई भी बेस ले लो परपेंडिकुलर। मैंने एक साइड ले तो ली, OX और OY। तो ये दोनों ट्रायंगल मतलब OYT कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OXT के बाय RHS से, हाँ या ना? हाँ। हाँ। मैंने कहा था अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तुम ये चीज देख सकते हो। आए हो सुन ले, मैंने कहा था ये दोनों बोल रहा ट्रायंगल भैया कि तुझे तुक्का मारा था ना, बोला और किसी वजह से था तो यही बचा था, यही तो आएगा। अच्छा चलो, RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने तो पहले कहा था अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसको तुम बाय सिंपलिसिटी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और राजा बड़ा नाचते नाचते लिखो राजा CPCD। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। भैया लास्ट सिंपलिसिटी इक्वल हो गए, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, और हमें प्रूफ भी तो यही करना था, 2 शो भी तो यही था ना। वही क्वेश्चन हो गया। राजा लिखेगा पहले ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, वो सिर्फ तुझे हार्ड लगा। क्यों हार्ड लगा? तुझे ट्रायंगल नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ट्रायंगल का बेस है। देखो बस एक चीज है जो सर्कल का है, ये चीज, बाकी पूरा क्वेश्चन ट्रायंगल का है। जिसको ट्रायंगल आता था, अगर हल्का मुड़ गया, तुझे आता था ट्रायंगल, तुझे हार्ड लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ हार्ड?
तुझे हार्ड लगा, मुझे मैं तो ट्राई करता मैंने, मुझे नहीं पता तुझे आसान आता है या नहीं पता, पर तुझे क्या हार्ड लगा? नहीं लगा। तुम में से तीनों में से किसको लगा? तुझको लग सकता है क्योंकि तू खोया हुआ है, तू इसका खोया क्या हुआ है, मतलब क्या जा रहा है? ठीक है? हाँ, पता नहीं तू कहाँ ही देख रहा है, यार तुम्हें लग सकता है कि ट्रायंगल कराने का, बट जब ट्रायंगल कर लोगे ये क्वेश्चन खुद्दू है। क्या? खुद्दू 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 फा फा फा, ठीक है? और से फा से पर कद्दू सुनाई दे रहा है इसको। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 करते हैं। 2 सिमिलर है, एकदम से तुम देखना वो भी तुम्हें आसान लगेगा, पर तो क्वेश्चन नंबर 2 को सुन लेना, क्योंकि अगर तुम इसको ट्राई करते हो ना क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उससे नहीं होगा। क्वेश्चन तुम्हें आता होगा कि भाई हाँ ऐसे करना है, बट तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आता होगा लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम्हें याद फाइनल होगा कि भैया ने ये करवाया था, पर तुम तब भूल जाओगे कि भैया ने ये क्यों कहा था। यहाँ पे तो सेगमेंट्स की बात होगी, तो ये सेगमेंट याद है क्या बताया था मैंने? एक ट्रायंगल कॉर्ड से सर्कल डिवाइड हो जाता है, हाँ। जो छोटा वाला होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़ा वाला होता है उसको हाँ। मेजर सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे सेगमेंट की बात होगी पर सेगमेंट नहीं होगा। सेगमेंट नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हो? हाँ बोल। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये देख बोलते थे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन करूंगा तो क्या होगा। देखो देखो क्या क्वेश्चन। अब आज पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार भाई तू पढ़ दे। वो हाथ नहीं कर रहा है। क्या बोल? इसका सर बाहर बीच में आ रहा है, देख नहीं पा रहा। सर नीचे आ रहा है, ये मुंडी थोड़ी काट रहा है, तू ऐसे देख क्या ही कर रहा है। तू ऑफिस लेके आ रहे हो खोया हुआ है। ये ढंग से हो तो रहा है ना। हाँ ये भी डर हो गया। चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 If two equal chord of a circle intersect within in circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. देखो क्या कहा है क्वेश्चन, निकाल कर समझ आओ। बताओ क्या कहा है। If two equal chords दो of a equal circle- chord है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कहा है दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, पिछली फिगर की तरह ही बनेगा ना। एक ये रिकॉर्ड, एक ये रिकॉर्ड, इसको ए भी नाम दे रहा हूँ, इसको सी डी नाम दे रहा हूँ। दोनों कॉर्ड इक्वल है, पहली बात तो यही दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ना ये चीज। हाँ। ये मेरे अच्छा ये कहा है दो कॉर्ड है इक्वल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और क्या है, और क्या है क्वेश्चन में? Prove that segment of one chord are equal. सुन लो तुम दोनों भी, सुन लो तुम दोनों सुन लो, Corresponding. देखो क्या कह रहा है। भैया इतने मोटे हो गए। अरे आप पता नहीं ये वीडियो अजीब से आ रही है ना, ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा लंबा है, जो ऐसी चीजें वो बहुत छोटे छोटे करते हैं। जो नॉर्मल कैमरा नहीं है, ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा था कि ऑटो फोकस काम करता है, मेरे कैमरा में ऑटो फोकस काम नहीं करता। मोटे मोटे लग रहे हो। कोई बात नहीं, लग रही तो हाँ तो सुनो सुनो सुनो, देखो क्या कह रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कर गया भाई। अब क्या प्रूफ करने को बोला है? प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, segments of one chord are equal to the corresponding segment of another chord. segment of one chord, segment क्या होता है? अभी बताया जो chord से छोटी वाली। पर यहाँ पे कोई segment बन रहा है। नहीं। देखो बन तो रहा है बीच में। बन तो रहा है, इधर एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, या ये एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, बट यहाँ पे उसकी बात नहीं करी है। एक सर्कल में दो ही सेगमेंट बनेंगे। सेगमेंट तो नहीं, चार देख अलग अलग कॉर्ड से अलग बनेगा। अगर तू सीडी को कॉर्ड माने तो सीडी एक वाला पोर्शन दे रही है, इसको ऊपर वाला दे रही है। अगर तो बोल सीडी नहीं है, ए भी है, तो ए भी एक वाला पोर्शन दे रही है, एक वाला पोर्शन दे रही है। पर यहाँ पे उसकी बात नहीं करी है, यहाँ पे इंग्लिश वाले सेगमेंट की बात करी। नॉर्मल जो सेगमेंट का वर्ड यूज करते हैं, सेगमेंट तुम लोग यूज नहीं करते। मान लो ये ये है, सेगमेंट मतलब क्या? टुकड़े। सेगमेंट मतलब क्या? टुकड़े। इसमें बोला है प्रूफ करो कि दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, तो इनके जो अलग अलग टुकड़े हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। देखो क्वेश्चन में सीधी दे रखी है, ए बी और सी डी इक्वल है। मैं तो बताता हूं, अगर मैं इसको मान लूं कि इस जगह पे ये टी पॉइंट है जहां पे काट रही है, मुझे पता है क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि एटी और सीटी इक्वल है, और मुझे प्रूफ करना है कि बीटी और डीटी इक्वल है। देखो 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 क्या बोल रहा है, एटी और सीटी, ये रहा एटी, ये रहा सीटी, इन दोनों को इक्वल करना है। और क्या बोल रहा है कि मुझे बीटी और डीटी इक्वल करना है, ये रहा बीटी, ये रहा डीटी, इन दोनों को इक्वल करना है। वही चीज है, देखो एक कॉर्ड के टुकड़ों को मुझे इक्वल करना है, ये एक टुकड़ा, इस कॉर्ड का ये टुकड़ा, इस कॉर्ड का ये टुकड़ा, इन दोनों को इक्वल करना है, हाँ या ना? इस कॉर्ड का ये एक टुकड़ा छोटा सा
और इस कॉर्ड का ये टुकड़ा छोटा था, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है। समझ आया करना क्या है? टुकड़ों को इक्वल करना है। कोई सेगमेंट, यहाँ पे सर्कल वाले सेगमेंट की बात नहीं करें, इंग्लिश वाले सेगमेंट की बात करें, नॉर्मल सेगमेंट। समझ आया? समझ आ रहा है? तुझे समझ आ रहा है? देख ले, ठीक है। अब मुझे ये चीज करना है, कैसे करूं? किसी को दिमाग चल रहा है? कोई दिमाग चल रहा है किसी का? दिमाग खराब कर दिया मैंने क्या करा? आपने करा है। तेरा पता है क्यों दिमाग खराब हो रहा है? तू सुन रहा है, सुनते सुनते लग रहा है ये सब बात कर दो, अचानक से तेरा ऊपर जा रहा है। अब मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ तो सुना नहीं, अचानक से सुनने लग गया। तुझे अब समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हारा दिमाग खराब है। यही बात क्वेश्चन ये फोकस से नहीं आ रहा वो। फोकस सही 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 है, ये सही है, ये पागल ना रहे। ब्लर हो गया था, पूरा ब्लर हो जा रहा है बार-बार। ब्लर हो रहा है बार-बार। नहीं रे, हो रहा था ये। देख आपको लो, बनाया है भैया। तो नहीं हो रहा ना। नहीं अब नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे जो भी हो रहा होगा। थोड़ा ब्लड तुम लोग सह लेना, इधर उधर पढ़ रहे हो। जो लोग नहीं पढ़ रहे उनके लिए नुकसान, अच्छी बात है, नुकसान होना चाहिए थोड़ा। थोड़ा चलो ये पैसे पढ़ा। बचे। सुनो सुनो सुनो, अब इनको कैसे इक्वल करना है? अब देखो फिगर पहले पूरी करते हैं। ये ना, ये जो छेद है बड़ी दिक्कत दे रहा है मुझे। चेला ये मुंडा वाली चीज। मुन्ना 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 है वो। क्या नाम दूं इसको? इस पॉइंट को नाम देना, क्या नाम दूं? ए नहीं PQ एस। एस नहीं इसको अब तू बोल, कुछ तुझे एस के बदले तो इधर बोल चल। जेड। एस दे दो इधर भी। अब देख, मजा आएगा क्वेश्चन में। OS और OZ ये बिल्कुल सीधी लाइन है। भैया पूरा सुन लो, अब सब मजा नहीं आया ना, अब आपको बताऊं। मजा आएगा क्वेश्चन जब हार्ड होता है ना, मजा आता है। मुझे तो आया। देखो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है AT और CT इक्वल, और मुझे प्रूफ करना है BC और DT इक्वल। ठीक है, सबसे पहले क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? कर सकते हैं कैसे? 90 डिग्री दो जैसे है। पिछली बार करा था। हाँ। पिछली बार दोनों को भाई सीधी सीधी दिखा देते, पर नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा, बस कर तो सकते हैं ना। हाँ दोबारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? ट्रायंगल OST एंड ट्रायंगल OZT। सेम पिछली बार जो लिखा था वही लिखा जाएगा। मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। क्या क्या? OS equals to OZ, OT कॉमन, OT equals to OT, और OZT OST equals to एंगल OZT, और ट्रायंगल OST कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OZT के बाय RHS। हाँ या ना? हो गया। अब क्या मैं ये लिख सकता हूँ ZT और ST इक्वल है? हाँ अब से हाँ। अरे देखो, मैंने कहा था अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी हर एक चीज इक्वल होती है बाय CBCD। पिछली बार हमने एंगल इक्वल करा, इस बार हम इसको इक्वल कर रहे हैं ST और ZT को। सिमिलरली बोल CPCD। हाँ समझ आ गया? समझ आ गया? जिसको ट्रायंगल करा होगा उसको समझ आ रहा आ होगा। गया। हाँ ठीक है, तुझे नहीं भी समझ आ रहा होगा तो बस याद रख, पिछली बार की तरह ही करा है, सेम चीज करिए। पिछली बार हमने इन दोनों को इक्वल करा था। हम ट्रायंगल भी ना हर एक चीज इक्वल कर सकते हैं अगर हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। हर एक चीज, हाथ का नाक मुंह पैर सब। तो अब मैं यहाँ पे दो साइडों को इक्वल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो वही चीज मैंने कर दी। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। थ्योरम याद करो। अगर सेंटर से एक सीधी लाइन आती है तो क्या वो कॉर्ड को आधा आधा करती है? करती है। CD एक कॉर्ड है सीढ़ी कहाँ है? ना? है सेंटर सीधी लाइन आई है, 90 की सीधी लाइन आई है। आइए तो क्या CZ और DZ इक्वल होंगे? DZ CZ आधे आधे। आधे आधे AB एक कॉर्ड है, हाँ है सेंटर सीधी लाइन गई है। सही है। क्या ये कॉर्ड आधे आधे इक्वल होंगे? होंगे। मतलब क्या AS और BS इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे, पक्का होंगे। हाँ। मजा नहीं आ रहा, जा सकते हो भैया इसने अंगूठी पहनी हुई है, तो टाइम बाद देखा नहीं इससे। अच्छा ठीक है, जो भी है। थोड़ा यार मैं मुझे जैसे बात ही करनी चाहिए, मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, CZ और DZ इक्वल होंगे। सिमिलरली AS और BS भी इक्वल होंगे। सुनो हो गया ना? अब मेरी बात सुनो, मैं अब तुम लोग जरा फोकस करना इस पे। AS और BS इक्वल है, और मैंने अभी भी करा है कि ST और ZT भी इक्वल है ना? हाँ
ये चीज करिए, करिए हाँ। मैं इस चीज को दोबारा लिख रहा हूँ, देखो इस चीज को AS और BS इक्वल है या नहीं है? इक्वल है हाँ है। CZ और DZ इक्वल है या नहीं है? देखो देखो देखो, अगर मैं इस AS के अंदर ST को प्लस करूं, AS के अंदर मैंने क्या प्लस करा है? ST को प्लस करा है। CZ के अंदर मैं ZT को प्लस करूं, तो नहीं इक्वल होगी, हम बोलोगे माइनस माइनस करके उसको भी इक्वल निकालोगे। कुछ भी निकालेंगे और करते क्या वहाँ? सुनो सुनो, मैंने मेनली क्या कर रहा हूँ पता है, मैं इन दोनों को मैं नॉर्मल प्लस करूँ, मैं नॉर्मल प्लस कर रहा हूँ या माइनस भी कर सकता हूँ, मैं जो है तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं सपोज करूँ दोनों माइनस करूँ, AS और CD, ये चीज मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल, AS के अंदर मैंने CD जोड़ा है और CZ के अंदर मैंने ZT जोड़ा है। सेम चीजों में मैंने सेम चीज जोड़ी है, तो क्या आंसर भी सेम आएगा? हाँ या ना? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, लेज वाला 20 रुपए थे, सेम चीज में से मैंने सेम चीज हटाई थी तो सेम आया था, सेम चीज में मैं सेम चीज जोड़ूंगा तो भी तो इक्वल आएगा। अब देखो सेम चीज में मैंने सेम चीज जोड़ी है तो इनका आंसर इक्वल आएंगे ना? हाँ अब इनका आंसर क्या होगा? AS प्लस ST क्या होगा? AS प्लस ST क्या होगा? 80। AS प्लस ST क्या होगा? 80 होगा ना? हाँ। तो 80 हो गया, चलो भाई। और CZ और ZT, CT CZ और ZT क्या आएगा? CT आएगा। हो गया। एक तो ये इक्वल करना था, ये भी ऐसे कर देंगे, BT DT कर ये हो गया इक्वल, माइनस प्लस कर ये आया। हाँ। अच्छा अब देखो, हमारे पास दे रखा था ना AD और CD इक्वल है, दे रखा था ना AD और CD इक्वल है, हाँ। ठीक, AB और CD इक्वल है, सेम चीज में से सेम चीज माइनस करो, Same आंसर आंसर ही सेम आएगा। उठ के जा सकते हो सर, मैंने आपको रोका थोड़ी है। अब बताओ बताओ। ठीक है, अब मैं AB के अंदर से मैं माइनस कर रहा हूँ BT हो गया। 80 और CD में से मैं माइनस कर रहा हूँ CD। देखो सेम चीज आएगा। में से सेम चीज में माइनस करें, सेम चीज ही तो है, 80 और CD ये तो सेम चीज ही तो है। हाँ। तो सेम चीज में से सेम चीज माइनस वही जाएगा, करोगे BT तो और CD। आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ या ना? हाँ। AB में से ये पूरा AB है, इसमें से अगर मैं CD घटा दूं क्या बचता है? BT और CT और DT। CD में से CD घटा दो क्या बच रहा है? भाई सब में एक प्लस माइनस होएगा और एक समझ आ गया। वो नीचे वाले भी ऐसे दिख रहे हैं मुझे। हो गया? हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ये प्रूफ करना ना, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब एक चीज रह गई, क्वेश्चन नंबर 1 अभी करना है कि कल करना है? कल करा दे अभी यार। या मैं चुपचाप इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर नहीं लेता नहीं, हूं? कल कराना। नहीं नहीं, सेक फर्स्ट वाला थोड़ा हार्ड है ना, क्लिक करा। हाँ, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़ा हार्ड है। फर्स्ट हार्ड नहीं है, तो फर्स्ट हम सही कर रहे हैं, थोड़ा सा जरूर हो रहा है। मौलिक बात कर लो।